सैलरी सही में 1 करोड़ से ऊपर, मतलब ये पॉसिबल भी होती है क्या लोगों की 1 करोड़ से ऊपर? तो देखो, एक जनरल रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। ओके, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो 11th 12th में है, मतलब ताकत लगा दो, सारा टाइम एकदम प्रिपरेशन में लगा दो। ठीक है, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा मिलेगा। सर काफी सारे बच्चे मतलब देखते हैं और एस्पायर करते हैं, अमेजोन तो मतलब उनके लिए बिल्कुल ही ड्रीम कंपनी होती है हमारे चैनल वाले बच्चों के लिए। मेरे को ये चीज पूछनी थी, सबसे पहले ये चीज क्लियर कर देते हैं, सैलरी सही में 1 करोड़ से ऊपर, मतलब ये पॉसिबल भी होती है क्या लोगों की 1 करोड़ से ऊपर? मतलब इंडिया में या यूएस में? यूएस में ऑब्वियसली, मतलब। यूएस में तो देखो, 1 करोड़ जो सैलरी होती है ना रुपीज में, तो हाँ। डॉलर जो मिलते हैं उसको कन्वर्ट करोगे रुपीज में तो वो हो जाता है। ओके, हाँ कह रहे बट हो ना, मतलब आप 1 करोड़ से ऊपर होती है ना। होती है। चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर SD1 है ना, अगर कोई, और यूएस में, अगर सपोज करो यूएस में किसी ने मास्टर्स किया है, ठीक है, और अगर वो एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाता है, अमेजोन को हटा दो, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल, फेसबुक में अगर कोई जाता है, ठीक है, अमेजोन का मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इन सब में अगर कोई जाता है तो 1 करोड़ ऊपर से मिल जाता है। ठीक है, फॉर SD1। ऐसी फीलिंग नहीं आती क्या कीजिएगा इतने सारे पैसों का? क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सबसे पहली फीलिंग ये आती है कि 30% टैक्स देंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक्सपेंस भी उसके हिसाब से है। ठीक है, इंडिया में एक्सपेंस एज कम्पेयर टू सैलरी उतना नहीं होता, बट यहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है। आपके हिसाब से मतलब इंडिया में क्या स्केल रीच कर सकते हैं? जैसे इंडिया में कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो उसकी कहाँ पे सैलरीज टच कर सकते हैं, मतलब वो 50-60 लाख टच कर जाती हैं, या वहां पर भी थोड़ी डिस्पैरिटी है? देखो, 50-60 से स्टार्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए, और नहीं, अगले 1-2 साल मतलब के थोड़े लिए। टाइम बाद, 1-2 साल हाँ, बाद। अगर सही से अगर मान लो ग्रोथ होती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एवर लर्निंग पाथ है। ठीक है, यहाँ पे कभी अगर एजुकेशन और लर्निंग रुक गई तो वहाँ पे करियर रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर कोई आइडियल पाथ फॉलो कर रहा है और रेगुलर ग्रोथ उसकी होती जा रही है, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेजोन में SD1 होता है, फिर SD2 होता है, फिर SD3 होता है, उसके ऊपर प्रिंसिपल इंजीनियर्स होते हैं, काफी सीनियर प्रोफाइल होती है, उसके ऊपर सीनियर प्रिंसिपल भी होते हैं। सिमिलरली गूगल में, फेसबुक में, ठीक है, बेसिकली ये तो लेवल होते हैं। ठीक है, हायरार्की बनी हुई है। तो हायरार्की पूरी बनी हुई है, हर कंपनी में होता है। ठीक है, कोई SD1 बोलता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट लेवल बोलता है, 59, 60, 61, 62, राइट। स्टार्ट करना तो पॉसिबल नहीं है 50-60 लाख से, लेकिन हाँ मे बी 2 प्रमोशन के बाद, ठीक है, जब वो हायर SD2 या फिर सीनियर इंजीनियर अगर बन जाता है तो इंडिया में भी 60 टच हो जाता है। ठीक है यार पुष्कर सर की अमेजॉन यूएसए की लाइफ सुन के मेरे को काफी मजा आ गया, और अगर हमें चाहिए ऐसी लाइफ तो कोडिंग निंजास की 100% स्कॉलरशिप देने वाला टेस्ट आ रहा है 26 और 27 को। इसके अंदर तुम जाके एनरोल कर सकते हो। कोडिंग निंजास वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। कोडिंग आने की जरूरत नहीं है इस टेस्ट के लिए, चिंता मत करो। नॉर्मल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं, अगर पहले दिन मिस हो जाए टेस्ट तो अगले दिन भी तुम दे सकते हो। इसके अंदर यार तुम्हें इन कोर्सेज के अंदर अमेजॉन और फेसबुक में जिन लोगों ने काम किया है, जो स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो वाले लोग पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अप टू 100% तक तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही होगी, मतलब कोर्सेज एकदम फ्री में तुम्हें मिल सकते हैं। काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मेरा कोड है यश, इससे 50% ऑफ तुम्हें रजिस्ट्रेशन फीस में मिल जाएगा। उसके बाद भी दिक्कत है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है, इस पे मेरे को मैसेज कर देना, तुम्हारी ये वाली फीस भी रीइंबर्स कर देंगे। यार मन हो या ना हो, प्लीज बड़े भैया की बात मान के इसके अंदर रजिस्टर कर लेना। ठीक है, डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे तुम्हें तुम्हारा लेवल पता चलता है यार, कि तुम्हारी जो प्रेपरेशन है, तुम्हारा जो माइंड का लेवल वो सही ट्रैक पे है या नहीं, और उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ की ग्रोथ की एक्टिविटी की तरह इस चीज को देखोगे तो काफी बढ़िया बेनिफिट्स पाओगे, है ना। तो रजिस्टर करो अभी के अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे चलते हैं यार वीडियो पे। सिर्फ ये फैंग में ही नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट हो गया, एडोबी हो गई, जो मेरे दोस्त हैं वो आज की डेट में सीनियर इंजीनियर्स बन चुके हैं, एंड नाउ दे आर टचिंग दैट। सही, इंटरेस्टिंग। और सर ये कितने साल का टाइम होराइजन होता है जनरली? जैसे एक आदमी 22 साल पे ग्रेजुएट हुआ तो कितने साल बाद वो देख सकता है टू बी मतलब अर्निंग दीज अमाउंट्स बड़े बड़े? एज्यूम कर लेते हैं कि सीनियर इंजीनियर्स, ठीक है, सीनियर इंजीनियर्स पे ही तुम 50-60 टच कर सकते हो। हालांकि अभी जो सैलरी बम्प हुआ है या बूम हुआ है, ठीक है, मे बी जो हायर मिड लेवल इंजीनियर्स हैं वो भी 50-40-60 टच कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी स्विच कर रहा है 2-3 बार अगर किया है तो वो भी हो सकता है उसने भी टच कर लिया हो। ठीक है, 5 years इज अचीवेबल फॉर 50। मतलब 12 पे शुरू कर रहे हो तुम लोग और 4-5 साल बाद यू आर अर्निंग 50-60 लाख, अगर तुम बिल्कुल मतलब वही ग्रोथ मेंटालिटी जो सबसे आपने बोला इंपॉर्टेंट है। इसी से एक और एसोसिएटेड क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि सर बच्चे ना बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जेई का एग्जाम आ रहा है अभी, और आप तो खुद DTU के पढ़े हुए हो, और अब जो अमाउंट्स हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी टच कर रहे हैं लोग। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि
जेई के वक्त आपने काफी मेहनत करी और उसके बाद आपने कॉलेज में काफी मेहनत करी टू फाइनली गेट इनटू अमेज़न। बच्चों के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मतलब जेई में अभी ज्यादा मेहनत कर लो तो बाद की लाइफ आसान हो जाएगी सही में, या अभी ऐसा कर सकते हैं कि जेई थोड़ा सा स्लैक ऑफ कर देते हैं, भैया बोलते रहते हैं बच्चे, बट हम कॉलेज में आके पूरी मेहनत कर लेंगे। तो आपके हिसाब से क्या बेटर अप्रोच है और आपकी ज्यादा मेहनत कहाँ लगी थी, जेई वाले टाइम में या कॉलेज वाले टाइम में? तो देखो, एक जनरल रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। ओके, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हटाओगे तो सक्सेस इज इक्वल्स टू लक इनटू हार्ड वर्क। ओके, तो जो लक फैक्टर है वो हटाओ, वो किसी के भी ऊपर कभी भी चल सकता है, वो किसी का हाथ में नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क पहले करो या बाद में करो, ठीक है। एक जो गोल जो है वो अचीव, जो एक पर्टिकुलर अगर थ्रेशोल्ड मान रखा है कि तुम्हें ऐसा लेवल पे पहुंचना है, तो या तो पहले हार्ड वर्क करके पहुंच सकते हो या बाद में हार्ड वर्क करके पहुंच सकते हो, ठीक है। लाइक अगर यहाँ पहुंचना है तो जो लाइन जा रही है वो सीधे यहाँ से लंबा जंप और फिर यहाँ पे पहुंच जाओ, या फिर एक स्लोली होगी, ठीक है। दोनों तरीके से पहुंच सकते हैं। अगर 11th-12th में अच्छी मेहनत कर लिया तो ऑब्वियसली IIT, NIT और DTU जैसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इन कॉलेज का बेनिफिट क्या मिलेगा यार, बहुत सारी कंपनीज यहाँ आती हैं, बाय डिफॉल्ट कंपनीज यहाँ पर आती है। IIT दिल्ली में देखो इतनी सारी कंपनीज आती है, मतलब कंपनीज ज्यादा आती हैं, बच्चे कम होते हैं, ठीक है। 2 दिन में पूरा बैच प्लेस हो जाता है, 2 से 3 दिन में। मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे ने 11th-12th में ज्यादा अच्छी मेहनत की, IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ, 1 दिन में पूरा बैच प्लेस हो गया। और जहां पे वो जाते हैं, एक IIT दिल्ली का अगर टॉपर अगर किसी कंपनी में किसी अच्छी पोजीशन पे गया है, एक दूसरी कॉलेज से भी जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना, वहां से भी वो उस पोजीशन पे जा सकता है। बट उसके लिए अब उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि मे बी उसने 11th-12th में ज्यादा अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन उसने कॉलेज में ज्यादा अच्छा किया, कंटिन्यूअसली स्टडी किया, कंटिन्यूअसली देखा कि इंटरव्यूज में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। बेसिकली अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सही से फॉलो किया और वहां ज्यादा हार्डवर्क किया, तो वो वहां पर भी पहुंच गया। लाइक दोनों सेम पाथ पे पहुंच गए, बट उसमें उसने ज्यादा स्ट्रगल कॉलेज में किया, इसने ज्यादा स्ट्रगल 11th-12th में किया। कहने का मतलब है कि बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रीमियम कॉलेजेस में थोड़ी इजीली मिल जाती हैं। अभी तो मतलब जो अगले 2-3 महीने है वहां पर तो डज इट मेक सेंस कि तुम बिल्कुल फुल जोश लगा दो अपना, जेई में जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी अपनी रैंक इंप्रूव कर सकते हो, वो बेनिफिट तो मिलेगा ना इन दी एंड, जो अभी की 2-3 महीने की मेहनत होगी, और बहुत डिस्प्रपोर्शनेट बेनिफिट है वो। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो 11th-12th में, मतलब ताकत लगा दो, सारा टाइम एकदम प्रिपरेशन में लगा दो, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कॉलेज अपना दिल्ली में किया, फिर आप मतलब एक्सटेंसिवली इंडिया में, ऑब्वियसली हैदराबाद में आपने काम किया, और अब आप फाइनली यूएस में हो। तो इंडिया और यूएस की लाइफ में आपको क्या मेजर की डिफरेंसेस लगे जो बच्चों के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो गया, बच्चों को बताना चाहोगे? हाँ, एक ये चीज कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो थोड़ा बढ़ गया है। मतलब मेरा उतना नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी फैमिली का सबका बढ़ गया है, ठीक है। खास करके मेरे भाई बहन का, मेरी वाइफ का, ठीक है। मैं तो चलो सैमसंग का फोन यूज कर रहा था, बट मेरे घर में कोई और यूज नहीं कर सकता हो, ठीक है। तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है थोड़ा तो डिफरेंस है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ घर काफी छोटे होते हैं। मैं हैदराबाद में था तो जो मेरा घर, जिस फ्लैट में मैं रहता था, वो डुप्लेक्स था 5 BHK का, लाइक 3400 स्क्वायर फीट। किसी मतलब 4 फ्लैटमेट्स थे, हम चारों अमेज़न में काम करते थे। तो कभी कभार ये होता था कि 3 लोग कभी पार्टी करने के लिए चले गए, तो रात में अकेला मैं, मुझे डर लगता था उस घर में, इतना बड़ा घर था। हवेली होती है जैसे। मैं ऑफिस से जब मैं आता था तो मैं जो पानी है ना किचन की जगह मैं अपने रूम में लाकर रख देता था, ठीक है, ताकि मैं रात को जाऊं नहीं नीचे। लेकिन यहाँ पे जो फ्लैट्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि अभी है, मैं ये 1 BHK फ्लैट में रहता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है, और ये 500 स्क्वायर फीट का है। और इसका रेंट, इंडिया में जो मैं रेंट देता था उसका यहाँ पे आई थिंक मैं 15 गुना देता हूँ। वे ऑफ लिविंग है वो मैंने काफी डिफरेंस महसूस किया एज कम्पेयर टू इंडिया। यहाँ रोड बहुत साफ होती है, गंदगी कोई नहीं फैलाता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे डस्टबिन होते हैं, ट्रैफिक रूल्स सब कोई फॉलो करता है, यहाँ पे प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग्स बने हुए हैं, और हर कोई जब लाइट्स पे वॉक का सिंबल होता है तभी लोग क्रॉस करते हैं। और एक और चीज जो मैंने देखी है, यहाँ पे पेडिस्ट्रियन राइट है, मतलब जो वॉक कर रहा है उसको राइट है,
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे साथ कितनी बार हुआ, इनिशियली तो प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब हम लोग इंडिया में क्या करते हैं कि रोड में दोनों तरफ देख लेते हैं, गाड़ी अगर आ रही है यू कर देते हैं, दिल्ली में तो ऐसे गाड़ी आ रही है हाँ। यू हाथ से रोक, या फिर प्रिफर ये करते हैं कि ठीक है भाई गाड़ी चली जाए, दोनों तरफ से रोड कोई ना दिखे तब हम क्रॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर गाड़ी आ रही है, अगर उसने तुमको देख लिया तो वो रुक जाएगा। हाँ गाड़ी रुकती है, हाँ एग्जैक्ट। और रही बात इन्वायरमेंट की, तो ये दिखता है कि ये डेवलप कंट्री है, ठीक है। रोड में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेवल बहुत फास्ट है, गाड़ियां आराम से यहाँ पे 100-125 की रफ्तार से चलती हैं। दिल्ली में जब मैं आया तो पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई था, ठीक है। अभी पता नहीं क्या लेवल है, ठीक है। यहाँ एकदम आसमान पूरा साफ सब। अब बट अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री रहेगी ना वैसे, मतलब अपनी कंट्री तो अपनी कंट्री, ये तो है, ये चीजें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। फॉर दिस आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन यूएस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये वो रीजन नहीं हो सकता। तो फाइनल सुकून है वो तो मतलब अपने घर में बैठ के, तो अपने घर पे रोटियां होती है वही खा के आते हैं हिसाब से। करेक्ट, सही, काफी बढ़िया। मेरा लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारे बच्चों के लिए जो भी देख रहे हैं, वो ये होगा कि मतलब सर इज प्रोबेबली द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस। सर बहुत सारे बच्चे हैं जो सॉफ्टवेयर जॉब्स एस्पायर कर रहे हैं, पीपल वांट टू गो इनटू फैंग, उन्हें जाना है अमेजोन में जॉब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में करनी है, फेसबुक में करनी है, गूगल में जाना है बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चों को। मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपके हिसाब से आपका जो इतना वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर में काम करने का, तो आपके हिसाब से क्या मेजर स्किल्स हैं या कौन से की स्किल्स हैं जो एक बच्चे के पास होने चाहिए, या इस चीज की नॉलेज हो उसके पास तो वो इस फील्ड में प्रॉस्पर कर सकता है या ही कैन गेट दैट जॉब? वो वाली चीज के लिए, उसके लिए क्या एक बेसिक रोड मैप होगा जो भी बच्चा शुरू कर रहा है? तो देखो सॉफ्टवेयर फील्ड ना एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो तुमने जो क्वेश्चन पूछा ना, तो जब भी मैं एएमए करता हूँ अपने यूट्यूब पे, तो ये क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर पूछता है, और मेरे लिंक्डइन पे तो लाइक हजारों लोगों ने पूछा ये सेम सवाल। चलो ठीक है, इस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो पहली बात, कंप्यूटर साइंस एक बहुत ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। हर फील्ड में कोई ना कोई ग्रो कर सकता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, आज की डेट में डेवऑप्स भी हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स, मोबाइल डेवलपर्स, iOS डेवलपर्स, मतलब कितनी सारी चीज है इस फील्ड में। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले, इन सब फील्ड में सबसे पहले, अगर कोई कॉलेज में अगर कोई बच्चा अगर आ रहा है फर्स्ट ईयर में, तो अगर मेरे से पूछ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करे, ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पूरा गो थ्रू कर जाए, ठीक है। हैव प्रॉपर कमांड ऑन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बीट जावा, बीट C++, बीट पाइथन, ओके, और जावास्क्रिप्ट, ओके। इन्हीं चार को मैं रिकमेंड करूंगा, इन चार में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। बट इन चार में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जब इंटरमीडिएट कमांड हो जाए, उसके बाद चले जाओ डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स पे। यहां से थोड़ी थिंकिंग इवॉल्व होगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से ये पता चलेगा कि तुम प्रोग्राम कैसे लिखोगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से ये पता चलेगा कि लाइक ऑप्टिमाइज प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है, ओके। चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे वो वेब डेवलपर की फील्ड में जा रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड में जा रहे हो, या फिर मोबाइल, ठीक है। आगे जाके कभी ना कभी ये चीजें बहुत हेल्पफुल करेंगी, ठीक है। और जब एक बार प्रॉपर गुड कमांड हो जाए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का, उसके बाद डिसाइड करो कि तुम्हें आगे क्या करना है, ठीक है। तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी है, मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड या iOS, ठीक है, या फिर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऐप बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मैक्स के ऐप हो गए, विंडोज के ऐप हो गए, ठीक है। मतलब ये सब फील्ड्स हैं। अगर अमेजोन जैसी कंपनी है तो भाई उसे सॉफ्टवेयर डेवलपर भी चाहिए, उसे डेवऑप्स भी चाहिए, उसे डेटा इंजीनियर्स भी चाहिए, उसे सिस्टम इंजीनियर्स भी चाहिए, ठीक है, और उसे लाइक मशीन लर्निंग इंजीनियर्स भी चाहिए, और बैकएंड इंजीनियर्स भी चाहिए, और ग्रोथ हर जगह है। तो इन शॉर्ट, वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गुड कमांड ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, एंड देन मेक एप्लीकेशंस। अपना रेज्यूम बिल्ड करो, और उसके बाद जिस कंपनी में तुम जा रहे हो उस कंपनी के स्पेसिफिक जो वो इंटरव्यूज में सवाल पूछते हैं, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड प्रिपेयर एंड जस्ट क्रैक द इंटरव्यू। ऑलराइट, सही है, परफेक्ट। हमारे चैनल के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो ये वीडियो देखने आए हैं वो आपको दिखेंगे ऐसे ऑफिस में घूमते हुए सियाटल वाले में। ठीक है, तो ये था यार पुष्कर सर के साथ इंटरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिल रहे होंगे यार एक और नए वीडियो में, एंड इट्स अ रैप अप। बाय।